हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का मतलब आपको उसका नाम देखकर ही पता चल रहा होगा कि इम्प्रूवमेंट की हमने जो पहले कैपिटल एसेट हमने खरीदी थी, ठीक है, उस पर हमने कोई इम्प्रूवमेंट की है। द मीनिंग पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन मेकिंग एडिशन एंड अल्टरेशन, यानी उससे रिलेटेड हमने कोई उसमें एडिशन की है या फिर कोई उसमें अल्टरेशन यानी चेंजेस किए हैं हमने कैपिटल एसेट में, ठीक है। को उसके बाद कह रहा है कॉस्ट ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट, जिसमें हमें इन दो चीज़ों की वैल्यू नील माननी है, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस और राइट टू मैन्युफैक्चर, produce or process any article or thing, right to carry on business or profession shall be taken to be nil। किसे हमें नील लेना है कि जो भी हमारी गुडविल है, गुडविल को हमें नील लेना है। राइट टू मैन्युफैक्चर, किसी भी चीज़ का हमारे पास राइट है, जैसे कि मैन्युफैक्चर करने का राइट है कोई भी आर्टिकल, कोई मैन्युफैक्चर करने का है, प्रोड्यूस करने का है और प्रोसेस करने का है कोई आर्टिकल या फिर कोई चीज़, थिंग। राइट टू कैरी और बिजनेस की, बिजनेस को चलाने का राइट है हमारे पास, बिजनेस और प्रोफेशन को, तो उनकी वैल्यू हमें क्या माननी है इन राइट्स की, और गुडविल की हमें क्या माननी है, नील माननी है, ठीक है। और जो भी एक्सपेंसेस, सच एक्सपेंसेस, सेकंड पॉइंट पढ़ रही हूँ, उसका ए पॉइंट है, सच एक्सपेंसेस इनकर्ड प्रायर नहीं पहले टू 1 अप्रैल 2001 shall not be considered as a cost of improvement and it will be ignored। मतलब कि जो एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस हमें जो कि हमने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में किए, मतलब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट से हमने जो भी से रिलेटेड एक्सपेंसेस किए हैं 1 अप्रैल 2001 से पहले, अगर हमने कोई इम्प्रूवमेंट किया है कैपिटल एसेट में, तो हमें वो इग्नोर करने हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, बी पॉइंट, द कैपिटल कॉस्ट इंकर्ड ऑन एडिशन एंड अल्टरेशन ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2001 shall be treated as a cost of improvement and shall be deducted in computing capital gains। कि जो 1 अप्रैल 2001 के बाद हमने कैपिटल कोई भी कॉस्ट इम्प्रूवमेंट किए हैं कैपिटल एसेट में, तो हम उन्हें कैपिटल गेन कैलकुलेट करते वक्त हम उनको उसमें डिडक्ट कर सकते हैं उसमें से। फिर उसके बाद बात आ रही है सेलिंग एक्सपेंसेस की। सेलिंग एक्सपेंसेस यानी सेलिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस थे, जो हमने कैपिटल एसेट खरीदी थी उसको बेचने के लिए हमने कोई भी एक्सपेंसेस किए, लाइक हमने ब्रोकरेज दिया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस थी, कोई कमीशन दिया है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम मकान बेच रहे होते हैं और मकान में जो हमारा मकान है, मकान में किराएदार रह रहे हैं और जब हम मकान बेचेंगे तो खाली करके ही तो बेचेंगे तो इससे तो कई बार तो ये हो जाता है कि हमें जो टेनेंट है, किराएदार है, उसको मकान खाली कराने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन जो पैसे हमने दिए इनको भी सेलिंग एक्सपेंसेस मानकर ही हमें सेलिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड करना है, ठीक है। नेट कंसिडरेशन कैसे निकालना है, जो भी हमें फुल कंसिडरेशन प्राप्त हुई, यानी कैपिटल एसेट को हमने बेचा, बेचने से जो हमें फुल वैल्यू प्राप्त हुई, दैट इज़ फुल वैल्यू कंसिडरेशन, उसमें से अगर हम सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट कंसिडरेशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ इट। देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। 8 और 9 तो मैंने देखी थी, सिंपल है बड़ी, आप कर लोगे। उसके बाद 10, अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। श्याम परचेज द हाउस इन अजमेर इन 1999, यानी कि 1999 में उसने खरीदा है हाउस। आप ये गौर कीजिएगा, 1999 में खरीदा उसने 1,20,000 का, और उसी टाइम उसने ऐड कर दिए 2 रूम्स इन अ हाउस, और उसी टाइम उसने हाउस में 2 रूम और बनवाए 50,000 के इन 2000 में बनवाए हैं, सॉरी। 1,20,000 का उसने मकान खरीदा 1999 में और
50,000 में उसने 2 रूम और बनवाए उसी हाउस में 2,000 में। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसने 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्सपेंसेस किए हैं कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के, तो इसको हमें इग्नोर करना है कैलकुलेशन के टाइम, ठीक है। ही एडिड 2 बाथरूम्स एट अ कॉस्ट ऑफ 54,500। अब उसने 2 बाथरूम और बनवाए कितने रुपए की कॉस्ट पर, 54,500 की कॉस्ट पर, मई 2003 में, ठीक है। तो हम इसको डिडक्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन के टाइम। ऑन 1 जनवरी 2019 श्याम एग्रीड टू सेल द हाउस टू मिस्टर सुरेश। श्याम ने एग्रीमेंट किया अब मिस्टर सुरेश के साथ कि वो उसको हाउस बेचेगा। हु हाउएवर फेल्ड टू ऑनर हिज प्रॉमिस, मतलब कि जो एग्रीमेंट उसने उसके साथ किया था उसको बेचने का, वो क्या हो गया, फेल हो गया, यानी कि डील कैंसिल हो गई। तो लॉ के हिसाब से जो एडवांस में मनी मिलता है वो लैप्स हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है वो। एज अ रिजल्ट द एडवांस मनी ऑफ 1 लाख, यानी कि 1 लाख रुपए हमें एडवांस मिला था, वॉज फॉरफिटेड बाय श्याम। श्याम की तो बल्ले बल्ले हो गई। श्याम सेल्स द हाउस एंड ऑन 1 जुलाई 2020, यानी कि 2020 में उसने मकान बेच दिया। 1 जुलाई 2020 में कितने का बेचा, 30 लाख रुपए का बेचा। एंड हैड इंकर्ड 25,000 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो गए इसके 25,000 रुपये, ठीक है। 4,75,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस हो गई और सेलिंग कमीशन उसने दे दिया, ठीक है। उसके बाद श्याम ने पेड करी 5 लाख रुपीज़ टू टेनेंट फॉर वैकेटिंग द हाउस प्रॉपर्टी। श्याम ने 5 लाख रुपए टेनेंट को दिए हाउस प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए। फाइंड आउट द कैपिटल गेन इफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस इज 1 अप्रैल 2001 वॉज 3 लाख। कि देखिए यहाँ पर उसने 1999 में मकान खरीदा और यहाँ पर हमें